हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो स्टडी। तो जैसे कि आप सबको पता है कि 28 जुलाई को हमारा नेट का एग्ज़ाम है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेट 20 मार्क्स का रहता है। नेट के अंदर पार्ट बी के अंदर 3 to 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट बी के अंदर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 3 मार्क्स रहता है। पार्ट सी के अंदर 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट सी के अंदर एक क्वेश्चन का वेटेज 4.75 मार्क्स रहता है। यानी कि अप्रॉक्सीमेट नेट के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी 20 मार्क्स की पूछी जाती है। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ये मेरे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है मेरा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यानी कि एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। सेकंड है सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है एसएलपी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और इसी के साथ हम स्टर्म थ्योरी यानी कि बिहेवियर ऑफ जीरोस की भी बात कर लेंगे। फोर्थ है रॉन्स्किन। अब कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि मैं पूरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रिपेयर करके नहीं जाऊंगा, तो मैं उस स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगी कि आपको ये एक सिंगल टॉपिक प्रिपेयर करके जाना चाहिए, क्योंकि नेट के अंदर इस एक सिंगल टॉपिक से कई बार 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका वेटेज रहता है 10 to 12 मार्क्स। नहीं तो डेफिनेटली इस एक टॉपिक से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन तो आपको हर साल देखने को मिलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी होगी वो मैं साथ के साथ डिस्कस कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट कि कंसीडर द प्रॉब्लम y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस में y स्क्वायर टू की पावर 10 cos y। ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन है विद सम इनिशियल कंडीशन y एट 0 पे 0 है। Let J be the maximal interval of existence and K represent the range of the solution of the given above problem. Then which of the following statements are true? ये मेरे पास 4 ऑप्शन गिवन है। एक बार ध्यान से गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्जर्व करो कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। और दूसरा, इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में सॉल्यूशन डिस्कस करने की बात हम करेंगे। इनिशियल कंडीशन है यानी कि इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में सॉल्यूशन डिस्कस करने की हम बात करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस में y स्क्वायर टू की पावर 10 cos y। y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस में y स्क्वायर टू की पावर 10 cos y। राइट हैंड साइड में आपका जो फंक्शन है वो ओनली y का फंक्शन गिवन है। जब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो dy by dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ y। राइट हैंड साइड में जब ओनली फंक्शन हो y का तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट हैंड साइड में जब आपका ओनली फंक्शन हो y का तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है? ओनली फंक्शन ऑफ y। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या है कि J रिप्रेजेंट दी मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस यानी कि आपको x की रेंज बतानी है एंड K रिप्रेजेंट दी रेंज ऑफ दी सॉल्यूशन यानी कि आपको y की रेंज बतानी है। अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन की बात की जा रही है। अब यहाँ पे 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक लोकल सॉल्यूशन और एक ग्लोबल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम उन 2 सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं कि क्या है। देखिए, लोकल सॉल्यूशन यानी कि एक पॉइंट के नेबरहुड, नाम से ही समझ में आ रहा है लोकल यानी कि एक पॉइंट के नेबरहुड में। लोकल सॉल्यूशन मतलब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy by dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, y विद सम इनिशियल कंडीशन y एट x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। ये लोकल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ये जो इनिशियल पॉइंट है
ऐसा सॉल्यूशन जो इस इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में एग्जिस्ट करे, यानी कि इस इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में जो सॉल्यूशन मेरा एग्जिस्ट करेगा उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं लोकल सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन दैट एग्जिस्ट इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में जो सॉल्यूशन मेरा एग्जिस्ट करेगा उसे हम कहते हैं लोकल सॉल्यूशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में एग्जिस्ट करे उसे हम कहते हैं लोकल सॉल्यूशन। सेकंड है ग्लोबल सॉल्यूशन। ग्लोबल मतलब फुल डोमेन की बात हो रही है यहाँ पे। ग्लोबल मतलब पूरे, ऐसा सॉल्यूशन जो मेरा पूरे डोमेन पे एग्जिस्ट करे उसे हम कहेंगे ग्लोबल सॉल्यूशन। ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy by dx is equal to some function of x, y with some initial condition y at x naught is equal to y naught, a solution that exists इन होल गिवन डोमेन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जो पूरे डोमेन में एग्जिस्ट करे उसे हम कहेंगे ग्लोबल सॉल्यूशन। तो लोकल मतलब इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसे कहेंगे लोकल सॉल्यूशन। ग्लोबल मतलब जो पूरे डोमेन में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसे हम कहेंगे ग्लोबल सॉल्यूशन। तो इन दोनों सॉल्यूशन का मतलब अच्छे से ध्यान में रखना कि लोकल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, ग्लोबल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हमारी 4 थ्योरम्स आती हैं। एक है हमारी, 2 थ्योरम तो है हमारी लोकल एग्जिस्टेंस यानी कि लोकल सॉल्यूशन पे बेस्ड, और 2 थ्योरम्स है हमारी ग्लोबल सॉल्यूशन पे बेस्ड। तो उन थ्योरम्स को एक बार डिस्कस करते हैं क्या है। सबसे पहली थ्योरम है मेरी लोकल एग्जिस्टेंस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहती है कि मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy by dx is equal to some function of x, y with some initial condition y at x naught is equal to y naught है। क्या कहा कि ये जो फंक्शन है मेरा f, dy by dx is equal to राइट हैंड साइड में जो भी होगा, ये फंक्शन अगर मेरा कॉन्टिन्यूअस हो जाता है इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में तो गिवन IVP के पास एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन होगा। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि गिवन फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। अगर गिवन फंक्शन मेरा इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में कॉन्टिन्यूअस है तो गिवन IVP के पास डेफिनेटली एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन होगा। चेक क्या करना है कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, तो गिवन IVP के पास एट लीस्ट 1 सॉल्यूशन होगा। सेकंड जो थ्योरम है ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें यूनिक सॉल्यूशन की गारंटी देती है। थ्योरम का नाम क्या है? लोकल एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ये थ्योरम हमें यूनिक सॉल्यूशन की गारंटी दे रही है। क्या है? आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy by dx is equal to some function of x, y with some initial condition y at x naught is equal to y naught। इफ फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस हो जाए, उसके साथ साथ फंक्शन मेरा बाउंडेड हो जाए, फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस हो जाए और कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ फंक्शन मेरा बाउंडेड हो जाए। लिप्सिस को चेक करने के लिए हमारे पास एक सफिशिएंट कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पहले तो ये एग्जिस्ट करना चाहिए, फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एग्जिस्ट करना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर मेरा ये बाउंडेड हो जाए, फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एग्जिस्ट करे और वो बाउंडेड हो जाए तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा? लिप्सिस। तो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ फंक्शन मेरा कैसा है? लिप्सिस है। बाउंडेड है तो लिप्सिस होगा, लिप्सिस है तो बाउंडेड होगा, प्रोवाइडेड डेल एफ बाई डेल वाई मेरा एग्जिस्ट करना चाहिए। ये क्या है? सफिशिएंट कंडीशन है लिप्सिस को चेक करने की। तो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ फंक्शन मेरा लिप्सिस है उस इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, तो डेफिनेटली गिवन IVP के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये मेरी। आपको चेक करना है कि गिवन फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस हो, इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ फंक्शन मेरा लिप्सिस हो, लिप्सिस फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है प्लस लिप्सिस है इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, तो डेफिनेटली गिवन IVP के पास
यूनिक सॉल्यूशन होंगे। फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एलिप्सिस होना चाहिए इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, देन डेफिनेटली गिवन आईवीपी के पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब सेकंड है हमारी ग्लोबल एग्जिस्टेंस थ्योरम। ग्लोबल एग्जिस्टेंस थ्योरम में क्या है, ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, dy by dx is equal to some function of x, y with some initial point y at x naught is equal to y naught है। क्या है, इफ फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, अब कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ फंक्शन मेरा बाउंडेड है पूरे डोमेन पे, जो भी डोमेन गिवन है, क्योंकि ग्लोबल वर्ड आया है ना, तो ग्लोबल सोल्यूशन हम उसी को बोलते हैं, ऐसा सोल्यूशन जो पूरे डोमेन पे एग्जिस्ट करे। तो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, बाउंडेड है जो भी डोमेन गिवन है उस डोमेन पे, तो गिवन आईवीपी के पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा। क्या चेक करना है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो, जो भी डोमेन गिवन है उस डोमेन पे, उसके साथ साथ फंक्शन आपका बाउंडेड होना चाहिए, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, बाउंडेड भी है गिवन डोमेन पे, तो गिवन आईवीपी के पास एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा। लास्ट मेरी थ्योरम है ग्लोबल एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। सपोज दैट ये मेरे पास डोमेन गिवन है एंड f इज ग्लोबली लिप्सिस। f मेरा क्या है, ग्लोबली लिप्सिस है, जो भी डोमेन गिवन है उस डोमेन पे, एंड उसके साथ साथ फंक्शन मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। दो चीजें चेक करनी है कि फंक्शन मेरा ग्लोबली लिप्सिस हो, उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूअस हो, तो डेफिनेटली गिवन आईवीपी के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा पूरे जो भी डोमेन गिवन होगा, क्योंकि ग्लोबल एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम की बात कर रहे हैं ना, तो यानी कि ग्लोबल मतलब पूरे डोमेन पे सॉल्यूशन मेरा जो है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x क्या है, क्लोज्ड इंटरवल a, b है, और y क्या है, r है। x है, x इज इक्वल टू a, यानी कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इज इक्वल टू b। मतलब x क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a, b, यानी कि यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, उस पे क्या है, कंडीशन गिवन है। यहाँ मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, उस पे कंडीशन गिवन है। y इज इक्वल टू r मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप गिवन है। y इज इक्वल टू r का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप गिवन है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि फंक्शन मेरा ग्लोबली लिप्सिस हो, साथ में फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस हो पूरे डोमेन पे, जो भी डोमेन गिवन है, तो डेफिनेटली गिवन आईवीपी के पास क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इन चारों थ्योरम के अंदर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मेरी थ्योरम है वो ये वाली है, लोकल एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम वाली। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन डिस्कस करने। अब आपने देखा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और राइट हैंड साइड में ओनली फंक्शन है y का, तो जब राइट हैंड साइड में ओनली फंक्शन हो y का, तो उसे तो हम ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और ऑप्शंस के अंदर आपने ऑब्जर्व किया कि हमसे प्रॉपर सॉल्यूशन की मांग नहीं की जा रही है। क्या पूछा है कि सॉल्यूशन मेरा किस रेंज में एग्जिस्ट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन की रेंज, मतलब y की रेंज बतानी है। j क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि x की रेंज हमें बतानी है। जब ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसका सॉल्यूशन का बिहेवियर हम कैसे देखते हैं, डायरेक्शनल फील्ड ड्रॉ करके, वहां से हमें सॉल्यूशन की रेंज पता चल जाएगी, यानी कि हमें y की रेंज पता चलेगी। सॉल्यूशन की रेंज को क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि, तो चलो इसको वैसे ही करते हैं। अब ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या करते हैं, सबसे पहले टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अब टेंजेंट वेक्टर यानी कि dy by dx इज इक्वल टू 0, तो टेंजेंट वेक्टर को जब हम इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस में y स्क्वायर टू की पावर 10 cos y इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 रखते हैं, cos y तो मेरा बाउंडेड है ना, तो यहां से मेरे पास क्या मिली, y इज इक्वल टू
प्लस माइनस 1। y इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? y इज इक्वल टू 1 का मतलब है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। y इज इक्वल टू माइनस 1 का मतलब क्या है? लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये y इज इक्वल टू माइनस 1। और आपकी जो इनिशियल कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है? y एट 0 पे 0 है, यानी कि जो इनिशियल कंडीशन है वो कहाँ लाई करेगी? -1 to 1 में कहीं यहाँ लाई करेगी। इनिशियल कंडीशन आपकी यहाँ कहीं लाई कर रही है, y एट 0 पे 0 है। अब -1 to 1 के -1 to 1 में आप कोई भी पॉइंट उठाओ और यहाँ पे y डैश का बिहेवियर देखो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। डायरेक्शनल फील्ड तो हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। जो डायरेक्शनल फील्ड है वो हमें क्या बताती है? सॉल्यूशन का बिहेवियर पता चलता है। जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी कि जो डायरेक्शनल फील्ड हम ड्रॉ करते हैं उससे हमें सॉल्यूशन का बिहेवियर पता चलता है। तो वो जो डायरेक्शनल फील्ड हम ड्रॉ करते हैं वो ऐसे ही तो ड्रॉ करते हैं। अब -1 to 1 में से आप कोई भी एक पॉइंट उठाओ और यहाँ पे पुट करके देखो कि y डैश का नेचर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव। मैंने 0 ही उठा लिया, y इज इक्वल टू 0 है। जब y इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करोगे cos 0 1 y 0 0, तो y डैश का बिहेवियर आपको कैसा मिला? पॉजिटिव मिला। क्या है? y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस में y स्क्वायर टू की पावर 10 cos y है। इस -1 से 1 के बीच में मैंने कोई एक पॉइंट उठा के देखा और ये देखा कि y डैश का बिहेवियर कैसा है। मैंने इसको चेक किया एट y इज इक्वल टू 0 पे। cos 0 1 है, y एट 0 पे 0 हो गया, तो y डैश का नेचर कैसा मिला? यहाँ से पॉजिटिव मिला। y डैश कैसा है मेरा? पॉजिटिव है, यानी कि सॉल्यूशन मेरा कैसा है? पॉजिटिव है। सॉल्यूशन पॉजिटिव है तो डायरेक्शनल फील्ड कैसी बनेगी? ऐसे इंक्रीजिंग मोड में बनेगी। इस टाइप से। अब यहां से सॉल्यूशन की रेंज क्या निकल के आई? -1 to, सॉल्यूशन की रेंज क्या निकल के आई? -1 to 1। और इस रेंज के अंदर आपकी इनिशियल कंडीशन भी लाई कर रही है। सॉल्यूशन का मतलब आप सबको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और सॉल्यूशन वही होगा जो इनिशियल कंडीशन भी लाई करती हो। तो अब ये जो रेंज निकल के आई -1 to 1, इस रेंज के अंदर मेरी इनिशियल कंडीशन भी लाई कर रही है y एट 0 पे 0। तो सॉल्यूशन की रेंज क्या बनी? y बिलोंग्स टू -1 to 1। सॉल्यूशन की रेंज बनी -1 to 1 और इस रेंज के अंदर मेरा इनिशियल पॉइंट भी लाई कर रहा है, यानी कि इनिशियल कंडीशन भी लाई कर रही है y एट 0 पे 0। और जो सॉल्यूशन की रेंज है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? k, यानी कि k की रेंज क्या बनी? -1 to 1। क्लोज्ड इंटरवल वाला ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हुआ। समझ में आया कैसे किया हमने कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का बिहेवियर हमें कहाँ से पता चल जाता है? डायरेक्शनल फील्ड से। तो वो कैसे ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट वेक्टर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वहां से हमें y की वैल्यू मिली। अब उनको ड्रॉ किया, y इज इक्वल टू 1 का मतलब है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू -1 का मतलब है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब -1 to 1 की रेंज के अंदर मैंने और इसके अंदर देखा कि जो इनिशियल पॉइंट है y एट 0 पे 0, यानी कि इनिशियल पॉइंट 0 पे x 0 है तो y भी 0 है, यानी कि इनिशियल कंडीशन मेरी इसी रेंज के अंदर लाई करने वाली है। अब इसके अंदर -1 to 1 के अंदर मैंने कोई भी एक पॉइंट उठा के आपको y डैश का बिहेवियर देखना है कि y डैश का बिहेवियर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। मैंने एक पॉइंट उठा के देखा -1 to 1 में y डैश जो है का बिहेवियर जो है वो पॉजिटिव आया, यानी कि सॉल्यूशन मेरा पॉजिटिव है, यानी कि डायरेक्शनल फील्ड मेरी इंक्रीजिंग मोड पे है। डायरेक्शनल फील्ड मेरी कैसी है? इंक्रीजिंग मोड पे है। तो सॉल्यूशन की रेंज मेरी क्या बनी? -1 to 1।
तो के क्या रिप्रेजेंट करता है, के रिप्रेजेंट दी सॉल्यूशन की रेंज। तो के क्या आया, के इज इक्वल टू -1 to 1, ये वाला ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हुआ। अब जे क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। मैक्सिमल का मतलब होता है कि आपकी जो सॉल्यूशन की रेंज आई उसको आप मैक्सिमम कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो। मैक्सिमल का मतलब है कि आपकी जो सॉल्यूशन की रेंज आई, सॉल्यूशन की रेंज क्या आई, -1 to 1। -1 to 1 के अंदर आपका इनिशियल पॉइंट भी लाई कर रहा है। कौन सा इनिशियल पॉइंट, y at 0 पे 0 लाई कर रहा है। अब इस इनिशियल पॉइंट जो आपकी ये रेंज आई, सॉल्यूशन की जो रेंज आई, इस रेंज के अंदर आपका इनिशियल पॉइंट भी लाई कर रहा है। अब इस जो सॉल्यूशन की रेंज आई, आप इस सॉल्यूशन की रेंज को मैक्सिमम कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हो, r तक। और इस r के अंदर आपकी इनिशियल जो पॉइंट है वो भी लाई कर रहा है। तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या बनेगा, r बनेगा। तो मेरा ए ऑप्शन भी करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हुआ। तो मैक्सिमल का मतलब होता है कि आपकी जो सॉल्यूशन की रेंज निकल के आई, उस सॉल्यूशन की रेंज को आप मैक्सिमम कहां तक एक्सटेंड कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस मेरा क्या बनेगा, आर बनेगा। थर्ड ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हुआ। अगर ऐसे भी किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो एक थ्योरम भी है कि जो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस है वो हमेशा एक ओपन सेट या एक ओपन इंटरवल होगा। मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस हमेशा एक ओपन सेट या एक ओपन इंटरवल होगा। अब अगर मेरा फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है, फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मेरा क्या है, बाउंडेड है, तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होगा, r होगा। मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होगा, r होगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और बाउंडेड है तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होगा, r होगा। मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस का मतलब है कि x कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है। अब फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव, जो फंक्शन क्या गिवन है, ये है गिवन है 1 माइनस में y² टू की पावर 10 cos y मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और ये कैसा है मेरा, बाउंडेड है। तो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, बाउंडेड है, तो इसका मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या बनेगा, r ही बनेगा। और अगर ऐसे भी ना समझ में आया हो तो x की रेंज क्या है, x मतलब x की j क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस को, यानी कि हमें x की रेंज बतानी है। x की रेंज क्या बनेगी, x की क्या क्या इंटरवल बनेंगे, 0 to इंफिनिटी या फिर -∞ to 0 या फिर पूरा r। और इन तीनों के अंदर आपकी इनिशियल कंडीशन, इनिशियल पॉइंट जो है वो 0 वो भी लाई कर रहा है, और इन तीनों के अंदर से आपका मैक्सिमल इंटरवल क्या है, r है ना। तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या बनेगा, r बनेगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। सो इस क्वेश्चन का मेरा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, बाकी के दो ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आपका सॉल्यूशन इस टाइप का आ जाता, कंडीशन सेम रखते, और अगर आपका सॉल्यूशन इस टाइप का आ जाता, कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन सेम है, y at 0 पे 0 है, और किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आपका सॉल्यूशन इस टाइप का आया 1 में x - 1। अब आपसे पूछा जाता है कि इसकी मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या बनेगा। तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या बनेगा इस केस में, आपको पता है कि जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो आपका सॉल्यूशन डिफाइन नहीं होगा। तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या बनेगा, -∞ से स्टार्ट करना है और 0 पे, क्योंकि जैसे ही आप 1 लेके जाओगे तो 1 पे तो आपका सॉल्यूशन डिफाइन ही नहीं होगा। तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या बनेगा, -∞ to 0। इस केस में मेरा मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस ये बनेगा। कभी आप सोचो कि हमेशा मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा r ही बनेगा, नहीं, डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन क्या आया और इनिशियल कंडीशन क्या है।
तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस इस केस में ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। जीरो पे क्लोज्ड इंटरवल क्यों लगाया है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे कंडीशन गिवन है और इनिशियल पॉइंट एट पॉइंट जीरो पे इसको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वो है 1 पे। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बाउंडेड है, तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होगा, r होगा। मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस हमेशा एक ओपन सेट या एक ओपन इंटरवल होगा। अब वो जरूरी नहीं है कि ओपन इंटरवल हमेशा r ही हो, डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूशन और कंडीशन क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या गिवन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 says that consider the following initial value problem, y dash is equal to y plus में 1/2 sin y square की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1, x क्या है पॉजिटिव है, y at 0 is equal to -1, यानी कि ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। Which of the following statement are true? ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to infinity सच दैट लिमिट x गोज टू अल्फा नेगेटिव। सॉल्यूशन मेरा क्या आएगा, फाइनाइट आएगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ऑन 0 to infinity में और सॉल्यूशन मेरा कैसा है, मोनोटोनिक है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑन 0 to infinity बट नॉट बाउंडेड बिलो। फोर्थ ऑप्शन में गिवन है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा बट नॉट बाउंडेड अबव। अब फिर से एक बार गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्जर्व करो कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी किस टाइप की है। आपने ऑब्जर्व किया तो आपको ये पता लगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की है और राइट हैंड साइड में ओनली फंक्शन है किसका, y का। जब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की हो और राइट हैंड साइड में ओनली फंक्शन हो y का, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे क्या है, x मेरा पॉजिटिव है यानी कि x बिलोंग्स टू 0 to infinity विद सम इनिशियल कंडीशन y एट 0 पे -1 है। अब आपको ये भी पता होगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी ऑटोनोमस है और ऑटोनोमस डिफरेंशियल इक्वेशन के एवरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, मोनोटोनिक होते हैं। तो उससे मेरा सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है। यही बोला है कि ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो सॉल्यूशंस मेरे कैसे होंगे, मोनोटोनिक होंगे। ये तो हमें पता है कि ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन के एवरी सॉल्यूशंस मोनोटोनिक होते हैं। अब हमसे एग्जैक्ट जब आप ऑप्शंस को रीड करोगे तो रीड करने के बाद आपको ये पता लगेगा कि हमसे ऑप्शंस के अंदर एग्जैक्ट सॉल्यूशन की मांग तो नहीं की गई है। हमसे पूछा गया है कि सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा बट वो बाउंडेड अबव नहीं होगा, बाउंडेड बिलो नहीं होगा, ऐसा कुछ पूछा गया है। या 0 to infinity में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसपे मेरा सॉल्यूशन फाइनाइट आएगा, ऐसा। और आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी वेरिएबल टाइप की है और इसको सॉल्व करना इतना आसान काम तो नहीं है। तो अब क्या करें, अब हमने यहाँ पे एक थ्योरम पढ़ी थी अपनी, वो थ्योरम क्या है, सैंडविच थ्योरम या फिर आप बोल सकते हो कंपैरिजन थ्योरम, जो हमें सॉल्यूशन का बिहेवियर बताती है। तो अब हम उसी का यूज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y प्लस में 1/2 साइन y स्क्वायर और विद x क्या है, पॉजिटिव है, विद सम इनिशियल कंडीशन y एट 0 पे -1 है। x पॉजिटिव का मतलब है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to infinity। राइट फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट हैंड साइड में ओनली फंक्शन है y का, तो इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑटोनॉमस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो एवरी सॉल्यूशन होते हैं वो मोनोटोनिक होते हैं। एवरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मोनोटोनिक होते हैं। सो मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस को चेक करने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सैंडविच थ्योरम का यूज करना पड़ेगा।
अब सैंडविच थ्योरम बोले या कंपैरिजन थ्योरम बोले, वो थ्योरम हमें सॉल्यूशन का बिहेवियर बताती है। अब थ्योरम क्या कहती है, एक बार उस थ्योरम को समझते हैं पहले। सैंडविच थ्योरम, हेडिंग डालते हैं सैंडविच थ्योरम। क्या है कि आपके पास फंक्शन है, फंक्शन आपका कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, जो भी डोमेन गिवन है उस डोमेन में फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है इन डोमेन डी में। अब क्या है, आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है विद सम इनिशियल कंडीशन, y एट x नोट पे क्या है, y नोट है, x नोट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल x नोट कॉमा x नोट प्लस ए, और इस इंटरवल के अंदर आपकी इनिशियल जो पॉइंट है वो लाई करना चाहिए। ठीक है, अब जब आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना निकाल पाओ, तो ये जो सैंडविच थ्योरम है या कंपैरिजन थ्योरम हम इसको बोले, हम ये थ्योरम अप्लाई करके उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे, एक उसकी छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और एक उसकी बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के दो हिस्से बनाने हैं, एक इसको लेस देन में ब्रेक करेंगे और एक ग्रेटर देन में ब्रेक करेंगे। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा, एक इसकी छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई और एक इसकी बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। y1 लेस देन है f of x comma y1 और x belongs to x नोट comma x नोट प्लस a। y1 एट पॉइंट x नोट पे क्या है, y नोट है, और एक बनाई बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन f of x comma y2, x belongs to of an interval x नोट comma x नोट प्लस में a with some initial condition y at x नोट is equal to y नोट है। देन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, मान लिया कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है yx और छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया y1x, ये छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आया y1x, और ये बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आया y2x। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो लाई करेगा छोटी और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बीच में। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है yx वो लाई करेगा छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है। अब यहां से हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत एनालिसिस करके बता सकते हैं कि क्या है। सैंडविच थ्योरम और कंपैरिजन थ्योरम ये हमें सॉल्यूशन के बारे में बताती हैं। तो हमें क्या करना है, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें दो हिस्से करने, यानी कि उसको दो टुकड़ों में तोड़ना है। एक हम उसकी लेस देन वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और एक ग्रेटर देन वाली, यानी कि एक छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और एक बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और इनको अलग सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया y1, बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया y2। यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने मान लिया yx है, तो बड़े गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो लाई करेगा छोटे वाली और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बीच में। और यहां से मुझे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में एनालिसिस पता लग जाएगा कि क्या है। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो लग सकता है ना। तो चलो अब हम इस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डैश इज इक्वल टू y प्लस में 1/2 साइन y स्क्वायर है।
y डैश इज इक्वल टू y प्लस में 1/2 साइन y स्क्वायर है। अब इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है, छोटी और बड़ी, यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ना है, एक छोटी और एक बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इस तरीके से तोड़ना है कि जो हम छोटी और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में तोड़े उसका सॉल्यूशन हम इजीली से निकाल सके। तो अब आप सबको पता है कि साइन y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है। साइन y की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो साइन y स्क्वायर की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा, इसकी एक छोटी और इसकी एक बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। तो इसके छोटे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, y डैश इज इक्वल टू y, और बड़े वाली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, y डैश इज इक्वल टू y प्लस में 1/2। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन थी y एट 0 पे -1 है, तो कंडीशन यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, y एट 0 पे -1 है, y एट 0 पे -1 है। थ्योरम में मैंने यही बताया था कि आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको दो हिस्सों में तोड़ना है, एक छोटी और एक बड़ी। छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को y1 से रिप्रेजेंट किया और बड़े वाली को y2 से रिप्रेजेंट किया। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ लिया, एक छोटी और एक बड़ी। इसको सॉल्व करना भी इजी है और इसको सॉल्व करना भी इजी है। तो दोनों का सॉल्यूशन निकाल के गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो छोटी और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बीच में लाई करेगा। अब छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इन y गिवन है, या वेरिएबल सेपरेबल से निकाल लो, उससे भी इजी है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से निकालेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y है, dy बाय में y इज इक्वल टू डी एक्स है। वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट log y इज इक्वल टू एक्स प्लस में एक एज अ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा जिसका नाम दे दिया c1। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है y एट 0 पे -1 है, तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगी, c1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि x 0 है, y कितना है -1, तो c1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -1। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, अब यहाँ से y इज इक्वल टू c1 e2 की पावर, c1 की वैल्यू तो 1 है ना, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, y ऑफ x इज इक्वल टू माइनस में e2 की पावर x। ये आपका छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया जो रिप्रेजेंट करते हैं y1 से, या y से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया, y इज इक्वल टू e2 की पावर माइनस में e2 की पावर x आया। ये छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया। अब बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इन y, यानी कि नॉन होमोजीनियस में CF प्लस में PI निकाल के सॉल्व कर लो, या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्व कर लो, फिर सॉल्यूशन की फॉर्म लिख लो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इन y में है ना, तो नॉन होमोजीनियस है, तो कैसे करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के लिख लो, या फिर वेरिएबल सेपरेबल से कर लो। वेरिएबल सेपरेबल से करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y प्लस में 1/2। वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से dy बाय में y प्लस में 1/2 इज इक्वल टू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट, यहाँ से क्या आएगा, log y प्लस में 1/2 इज इक्वल टू x प्लस में c, यानी कि y प्लस में 1/2 इज इक्वल टू c2 e2 की पावर x, y इज इक्वल टू c2 e2 की पावर x माइनस के 1/2 विद सम इनिशियल कंडीशन, क्या है,
y एट 0 पे -1 है, y -1 है, x आपका 0 है, तो यहाँ से क्या आएगा, y -1 है, e टू की पावर 0 1, c2 -1। तो यहाँ से c2 की वैल्यू कितनी आई, -1 प्लस के 1/2, यानी कि -2 प्लस 1 दैट इज -1/2। यहाँ से c2 की वैल्यू कितनी आई, -1/2। अब इस C2 की वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे तो आपका सोल्यूशन क्या आएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू -k1/2 e2 की पावर x -k1/2। यहाँ से -1/2 बाहर निकाल लो तो y ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 e2 की पावर x प्लस में 1। ये बड़े वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। क्या आया, y ऑफ x इज इक्वल टू -k1/2 e2 की पावर x प्लस में 1। छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आया, बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आया। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लेते हैं y ऑफ x है, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लाई करेगा छोटी और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बीच में। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, yx है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन yx है, तो वो लाई करेगा छोटी और बड़े वाली। तो छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है माइनस में e2 की पावर x, और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है -k1/2 e2 की पावर x प्लस में 1। यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो लाई कर रहा है छोटी और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बीच में। अब आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हो। मैं मान लेती हूँ कि छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है, और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करके एनालिसिस करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड y एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड x एक्सिस। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। इनिशियल कंडीशन क्या है मेरी, गिवन y एट 0 पे -1 गिवन है। यानी कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि जो तीनों सॉल्यूशन है ये इनिशियल कंडीशन से तो पास होके जाएंगे ही जाएंगे, यानी कि इनिशियल पॉइंट से पास होके जाने वाले हैं। इनिशियल पॉइंट क्या, y एट 0 पे -1 है, यानी कि यहाँ पे है y इज इक्वल टू -1 यहाँ पे है। तो जब मैं छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन ड्रॉ करूं तो वो कहां से पास होके जाएगा, इनिशियल पॉइंट से, यानी कि इनिशियल पॉइंट से पास होके जाएगा। y क्या है छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू माइनस में e2 की पावर x। तो सॉल्यूशन मेरा इनिशियल पॉइंट से पास होके जाएगा, तो वो इस टाइप से होगा कुछ। ये मेरा छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जिसको मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया है। बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी y एट 0 इक्वल टू -1, यानी कि इनिशियल पॉइंट से पास होके जाएगा। वो क्या है, ये है। ऐसे पास होके जाएगा बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो छोटी और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में लाई करेगा, यानी कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो छोटी और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बीच में लाई करेगा, यानी कि जो पिंक वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को। अब यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि x गोज टू इन्फिनिटी पे आपका जो सॉल्यूशन है y वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, -∞ पे। मतलब सॉल्यूशन आपका कैसा है, बाउंडेड अबव होगा, नॉट बाउंडेड बिलो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉल्यूशन आपका बाउंडेड अबव होगा, नॉट बाउंडेड बिलो। तो नॉट बाउंडेड बिलो वाला थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट हुआ, फोर्थ ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ। अब एक चीज और आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे कि
जो छोटी और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं वो मेरे कैसे हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो इससे मेरा सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा कि जो सॉल्यूशन है वो मेरे कैसे हैं, मोनोटोनिक है। अब उसने क्या बोला फर्स्ट ऑप्शन में कि आपको एक ऐसा अल्फा मिलेगा ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी में जिसमें सॉल्यूशन क्या है, अब मोड लेने पे आपका फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो अगर मैं जो x गोज टू इंफिनिटी पे सॉल्यूशन मेरा माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है, अगर मैं इसका मोड लूंगी तो वो कहाँ जाएगा, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। वो क्या कह रहा है कि फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो यहाँ से मेरा फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल आउट हुआ। सो इस क्वेश्चन का मेरा सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ से सैंडविच थ्योरम से आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देंगे कि सॉल्यूशन का बिहेवियर क्या है। तो इस थ्योरम को ध्यान में रखना। So moving on to the next question, question number third क्या है, let f such that R2R be a locally ellipsis function, consider the initial value problem। अब यहाँ पे क्या बोला है कि f मेरा क्या है, f मेरा क्या है, लोकली इलिप्सिस फंक्शन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन की बात की गई है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी स्टार्टिंग में, लोकली एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। वो क्या कह रही थी कि फंक्शन अगर मेरा कॉन्टिन्यूअस हो जाए, कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ फंक्शन मेरा लोकली लिप्सिस हो जाए इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, तो डेफिनेटली गिवन आईवीपी के पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ये मेरे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है विद सम इनिशियल कंडीशन xt0 is equal to x0 है। For t0 x0 belongs to R2, suppose that jt x0 represent the maximal interval of existence for the initial value प्रॉब्लम। जो अभी हमने ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस निकाला था। इसमें भी हमें क्या निकालना है कि जेटी एक्स नॉट जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस को। तो बताना है कि क्या होगा। अब हमें पता है कि लोकली लिप्सिस गिवन है, इसका मतलब कि जो फंक्शन है वो फंक्शन का जो पार्शियली डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y और इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में क्या होगा, बाउंडेड होगा, क्योंकि लोकली लिप्सिस है। और लिप्सिस को चेक करने की सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एग्जिस्ट करेगा और वो बाउंडेड होगा इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, तो डेफिनेटली फंक्शन मेरा कैसा है, लिप्सिस है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y बाउंडेड भी होगा और कहाँ पे बाउंडेड होगा, इनिशियल पॉइंट के अराउंड। इनिशियल पॉइंट यानी कि t0, इनिशियल पॉइंट के अराउंड मेरा फंक्शन बाउंडेड होगा। ठीक है, अब बाउंडेड होगा और क्या बोला है यहाँ पे, एक वर्ड बोला है लोकली। लोकली बोला है तो हमने एक देखा था कि मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस हमेशा एक ओपन सेट होगा। अब जो मैक्सिमल इंटरवल होगा वो किस पॉइंट के अराउंड होगा, इनिशियल पॉइंट के अराउंड। यानी कि हमारा जो इंटरवल बनेगा इनिशियल पॉइंट के अराउंड, हम उसको कहाँ तक मैक्सिमम, हम उसको कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, t0 माइनस डेल्टा, t0 प्लस डेल्टा। यानी कि जो मेरा मैक्सिमल इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, एक ओपन सेट बनेगा, इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में बनेगा। ठीक है, तो जेटी एक्स नॉट इज एन ओपन सेट होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा कैसे गलत हुआ कि मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस आर क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि उसने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया कि फंक्शन मेरा कैसा है, लोकली लिप्सिस है। अगर वो यहाँ पे लोकली लिप्सिस की जगह क्या लिख देता, ग्लोबली वर्ड लिख देता। इस लोकली को हटा के थोड़ी देर इसको हटा दिया जाए और यहाँ पे वर्ड लिख देता कि फंक्शन मेरा कैसा है, ग्लोबली लिप्सिस है, तो फिर मेरा जो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस बनता फिर वो क्या बनता, आर बनता। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा इसलिए गलत हुआ क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि फंक्शन मेरा लोकली लिप्सिस है, तो मेरा मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस एक ओपन सेट बनेगा और जो लोकली लिप्सिस है वो इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में है। अगर वो क्वेश्चन में बता देता कि फंक्शन मेरा ग्लोबली है तो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या होता, फिर आर होता।
ठीक है, तो इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल है। तो इसको ध्यान से देखना कि फर्स्ट ऑप्शन क्यों रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लोकली वर्ड लिखा है, लोकली। अब थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है कि जेटी इज अ क्लोज सेट। ये क्यों गलत है? वो इसलिए गलत है क्योंकि क्लोज सेट हमें जो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस है वो क्लोज सेट हमें तभी मिलता है जैसे जब हम पिकार्ड थ्योरम पढ़ते हैं। पिकार्ड थ्योरम से जो हमें इंटरवल मिलता है वो कैसा मिलता है? क्लोज्ड इंटरवल मिलता है। यानी कि जो सोल्यूशन है वो -h to h इस टाइप से बनता है, मतलब एक क्लोज्ड इंटरवल मिलता है। अब मैक्सिमल का मतलब क्या होता है कि इस इंटरवल को मैं मैक्सिमम कहां तक एक्सटेंड कर सकती हूँ और उस इंटरवल के अंदर मेरी इनिशियल कंडीशन भी लाई करनी चाहिए। तो पिकार्ड थ्योरम से जो मेरे को मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस मिलता है वो मेरे को एक क्लोज सेट मिलता है। तो यहां से ये गलत हुआ। सिमिलरली फॉर फोर्थ ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हुआ, कह रहा है कि एम्प्टी सेट है। तो इस क्वेश्चन का मेरा सेकेंड ऑप्शन क्या है? करेक्ट है कि जो मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस होगा वो एक ओपन सेट होगा। और मैक्सिमल का मतलब भी समझना, मैक्सिमल का मतलब होता है कि इंटरवल को हम मैक्सिमम कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं और उस इंटरवल के अंदर मेरा इनिशियल पॉइंट यानी कि इनिशियल कंडीशन मेरी लाई करनी चाहिए, यानी कि इनिशियल पॉइंट लाई करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे लोकली लिप्सिस लिखा है, यानी कि जो फंक्शन है वो मेरा लोकली है इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में। अगर लिख देता ग्लोबली यहाँ पे तो फिर मेरा मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एग्जिस्टेंस क्या बनता? आर बनता। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्या है? एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस के 2x स्क्वायर वाई डैश प्लस में 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है विद सम इनिशियल कंडीशन y एट 0 पे 0 है। अब ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपकी वेरिएबल टाइप की है और वेरिएबल कोफिशिएंट की जब डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के चार मेथड है। पहला है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, सेकंड कॉशी आइलर इक्वेशन, थर्ड है चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, फोर्थ है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। ठीक है, अब इसको देख के ये तो हमें पता लग गया कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कॉशी आइलर इक्वेशन तो नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब इसका एक सॉल्यूशन जो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो y इज इक्वल टू फाई ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल टाइप का सॉल्यूशन है सेटिस्फाइंग दी फाई एट 1 पे 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ये चार ऑप्शन गिवन है कि फाई एट 4 पे 16, फाई एट 2 पे 2, फाई एट 5 पे 25, फाई एट 3 पे 3। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक तो आप इसको बाय मेथड जाओ, एक आप इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो। पहले इसको सॉल्व करते हैं हिट एंड ट्रायल से, देन उसके बाद इसका प्रॉपर मेथड देखेंगे कि प्रॉपर मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो समझ में आया ना कि अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कॉशी आइलर है तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कॉशी आइलर तो नहीं है। ठीक है, तो अब कॉशी आइलर क्यों नहीं है एक बार उसको रिकॉल करो, क्योंकि गिवन डिफरेंशियल कॉशी आइलर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो किस टाइप से होती है? एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस में ए एक्स वाई डैश प्लस में बी वाई इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे मेरे ये ए और बी जो है ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, कॉशी आइलर इक्वेशन की जनरल फॉर्म के अंदर ये ए और बी मेरे कांस्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो कैसे है? वेरिएबल टाइप की है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी कैसी है? सेकेंड ऑर्डर की है विद वेरिएबल कोफिशिएंट की है। सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोफिशिएंट की, और इसको सॉल्व करने के मेरे पास चार मेथड है। पहला था कॉशी आइलर इक्वेशन जो कि फेल हो गया, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कॉशी आइलर तो नहीं है। सेकंड मेथड है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, एंड थर्ड है चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड फोर्थ है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
अब फर्स्ट वाला मेथड तो मेरा फेल हो गया। अब मूव करेंगे सेकंड मेथड पे, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। अब रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में क्या है कि अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप से, y डबल डैश रिडक्शन ऑफ ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस में पी एक्स वाई डैश प्लस में क्यू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये p और q मेरे क्या है, फंक्शन है किसके, x के। तो पहला क्या है कि p प्लस में क्यू एक्स अगर मेरा 0 आ जाए तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि इसका एक सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू x इज अ सॉल्यूशन। अगर y p प्लस क्यू एक्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू x इज अ सॉल्यूशन। सेकंड क्या है, 2 प्लस में 2px प्लस में क्यू एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0 आ जाए तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्र इज अ सॉल्यूशन। वो इस रिलेशन को अगर सेटिस्फाई कर दे तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हम बता सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्र टाइप का होगा। एंड थर्ड क्या है, 1 प्लस में p प्लस में q इज इक्वल टू 0 है तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू ई टू की पावर x टाइप का। एंड फोर्थ क्या है, 1 माइनस में p प्लस में q इज इक्वल टू 0 है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू ई टू की पावर माइनस x। ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन आपको ये चार तो याद होने ही चाहिए कि p प्लस क्यू एक्स अगर 0 आ जाए तो एक सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू एक्स, 2 प्लस में 2px प्लस में क्यू एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0 आ जाए तो एक सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्र टाइप का, 1 प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे तो y इज इक्वल टू ई टू की पावर x एक सॉल्यूशन होगा, 1 माइनस p प्लस में q इज इक्वल टू 0 आ जाए तो y इज इक्वल टू ई टू की पावर माइनस टाइप का एक सॉल्यूशन होगा। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से ये जो वेरिएबल कोफिशिएंट की है अब इसको कंपेयर करना है इस टाइप से, यानी कि y डबल डैश का कोफिशिएंट सबसे पहले 1 बनाना है, यानी कि इसको एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। थ्रू आउट डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ से p और q की वैल्यू मिलेगी क्या है। अब देखिए, जब आप इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, पी एक्स कितना आएगा -2 और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4x माइनस में 2 बाय में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इन चारों में से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। जब आप ये रिलेशन देखोगे तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या है 2 प्लस में 2px प्लस में क्यू एक्स स्क्वायर 0 आया कि नहीं, 2 प्लस में 2p की वैल्यू है -2 इंटू में x प्लस में q कितना है 4x माइनस में 2 बाय में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, इससे ये गए। अब माइनस के 4x और 2 से 2 यानी कि 0 आ गया, यानी कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर गया तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका एक सॉल्यूशन होगा पक्का। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या आया, सॉल्यूशन निकल के आया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब सॉल्यूशन लिखने का फॉर्मेट क्या है, y इज इक्वल टू फाई ऑफ x है, y इज इक्वल टू फाई ऑफ x है, यानी कि फाई x की वैल्यू कितनी आई एक्स स्क्वायर। उसने क्या बोला है कि y ऑफ x इज इक्वल टू फाई ऑफ x है, यानी कि फाई x किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तो ये आ गया फाई ऑफ x। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फाई एट 1 पे क्या है 1, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फाई एट 1 पे 1 है। अब बाय ऑप्शन चेक करते हैं, क्या कह रहा है कि 4 पे आपको 16 मिलना चाहिए, यहाँ पे जब आप 4 रखोगे फाई एट 4 पे कितना आएगा 16, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन में क्या है कि फाई एट 2 पे 4 आएगा, सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है 2 पे
2 दे रहा है, जबकि 2 पे क्या मिलना चाहिए था, 4, कैंसिल आउट। कह रहा है 5 पे 25 आएगा, बिल्कुल सही है कि 5 पे 5 का स्क्वायर 25, और फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि 3 पे 9 आएगा। उसने क्या बोला है कि 3 पे 3 आएगा, गलत है। यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन मेरा कैंसिल आउट हुआ। ये है एक प्रॉपर मेथड। अगर आपको ये मेथड याद नहीं है फिर भी आप इसको बाय हिट एंड ट्रायल सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इसने बोला कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो पॉलिनोमियल टाइप का होगा, पॉलिनोमियल टाइप का होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, तो एक ऐसी पॉलिनोमियल लेट कर लो ना जिसका ऑर्डर 2 हो। तो हमने बाय हिट एंड ट्रायल से लेट करना स्टार्ट किया। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप की। अब हमने देखा कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है और गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। और यहां से देखा कि y इज इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इससे भी मेरा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो बाय हिट एंड ट्रायल आप ऐसे भी सोच सकते हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टेटमेंट, कंसिडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर विद सम इनिशियल कंडीशन y एट 0 पे क्या है 1 और x यहां से आपका क्या है, x आपका बाउंडेड गिवन है। Then which of the following statement are true? Initial value problem given है और यहाँ पे x क्या है, बाउंडेड है। फिर पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मेरी ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। अब आपने एक थ्योरम पढ़ी थी बाय लोकल एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। आप ये यूनिक सॉल्यूशन की गारंटी वहां से भी दे सकते हो। फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाए प्लस लिप्सिस हो जाए इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि गिवन आईवीपी के पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और प्रिसाइजली आप वो इंटरवल भी निकाल सकते हो कि किस इंटरवल में यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो किससे निकाल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ पिकार्ड थ्योरम से। सेकंड में क्या बोला है कि एवरी सॉल्यूशन इज बाउंडेड होंगे इन क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई बाय 4 में। अगर मैं ये शो कर दूं कि मेरा सॉल्यूशन कैसे है, लिप्सिस है, तो क्या होगा, लिप्सिस शो कर दिया तो क्या हो जाएंगे, बाउंडेड। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है लिप्सिस को शो करने की, कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एग्जिस्ट करना चाहिए और वो बाउंडेड होना चाहिए। तो बाउंडेड हो गया तो लिप्सिस हो जाएगा। तो हम यहां से चेक कर लेंगे कि फंक्शन मेरा लिप्सिस है कि नहीं। फिर क्या है कि द सॉल्यूशन एग्जिबिट अ सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है कि आपको इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी मतलब इंटरवल के अंदर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना कर रहा हो। फोर्थ ऑप्शन में है कि द सॉल्यूशन बिकम्स अनबाउंडेड इन सम सब इंटरवल ऑफ पाई बाय 4 to 1 में। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी वेरिएबल कोफिशिएंट की है। अब वेरिएबल कोफिशिएंट की है तो इसको सॉल्व करना इतना आसान तो नहीं है। और ऑप्शंस को रीड करने से ये पता चला कि ऑप्शंस में एग्जैक्ट सॉल्यूशन की मांग तो नहीं की गई है। सॉल्यूशन के बारे में एनालिसिस करवाया जा रहा है कि सॉल्यूशन बाउंडेड होगा कि अनबाउंडेड होगा। सो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर इंटरवल के अंदर आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, मतलब आपको सिंगुलैरिटी मिल रही है ना। तो अब उसके लिए बेस्ट कौन सी थ्योरम होती है, सैंडविच थ्योरम। अब सैंडविच थ्योरम अप्लाई कर, सैंडविच थ्योरम से ना आपको ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल क्लियरली दिख जाएंगे। उससे पहले यूनिक सॉल्यूशन की गारंटी कौन देते हैं, बाय लोकली एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, जो हमने स्टार्टिंग में 4 थ्योरम करी, उनमें से जो थ्योरम नंबर 3 है वो वाली। क्या है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाई dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है, विद सम इनिशियल कंडीशन y एट 0 पे 1 है। अब बाय लोकली एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम क्या कहती है, बाय लोकली एग्जिस्टेंस एंड
यूनिकनेस थ्योरम कि फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो प्लस में लिप्सिस, तो हम कहते हैं डेफिनेटली गिवन आईवीपी के पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब सवाल आता है कि लिप्सिस कैसे चेक करोगे, है ना। अब लिप्सिस चेक करने के लिए जो सफिशिएंट कंडीशन है लिप्सिस की वो ये कि फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करना चाहिए और ये क्या हो जाए साथ में बाउंडेड हो जाए। तो हम कहते हैं कि फंक्शन मेरा कैसा है लिप्सिस, दिस इज सफिशिएंट कंडीशन। लिप्सिस चेक करने की क्या है सफिशिएंट कंडीशन है, प्रोवाइडेड कि आपका डेल एफ बाई डेल वाई एग्जिस्ट करना चाहिए और फिर साथ में बाउंडेड होना चाहिए, तो हम कह देंगे फंक्शन मेरा लिप्सिस है। ठीक है, अगर फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस हो जाए इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में, लोकली लिप्सिस हो जाए, तो डेफिनेटली गिवन आईवीपी के पास यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब ये आपको फंक्शन शो है कि फंक्शन क्या है एफ, वो है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, पोलिनोमियल टाइप का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है। अब बाउंडेड चेक करने के लिए फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा 2y। अब एग्जिस्ट कर रहा है ना फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इनिशियल पॉइंट के नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका ये बाउंडेड है कि नहीं, फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या है बाउंडेड है, वाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो फंक्शन का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कैसा है बाउंडेड है, बाउंडेड है तो लिप्सिस है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है लिप्सिस भी है, तो डेफिनेटली गिवन आईवीपी के पास यूनिक सॉल्यूशन तो होंगे। फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा करेक्ट है बाय थ्योरम। लेकिन हम इसको सैंडविच थ्योरम से देखते हैं कि सैंडविच थ्योरम से कैसे करेक्ट है। बाय सैंडविच थ्योरम, क्या कहती है सैंडविच थ्योरम, या फिर आप इसको कंपैरिजन थ्योरम भी बोल सकते हो, जो हमें सॉल्यूशन का बिहेवियर बताती है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर विद सम इनिशियल कंडीशन y एट 0 पे 1 है और x आपका बाउंडेड है 0 to 1 में। सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के आपको दो टुकड़े करने हैं और इस तरीके से करने हैं छोटी और बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन के कि आप उसका सोल्यूशन इजीली से निकाल सको। तो इसके छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, x को 0 रख दो, x की मिनिमम वैल्यू 0 है और x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो x को 0 रखूंगी तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी मेरी छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1, तो बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस में वाई स्क्वायर। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना तो इतना आसान नहीं था, लेकिन इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के दो हिस्से कर लिए, एक छोटी और एक बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इनको सॉल्व करना तो हमारे लिए आसान काम है ना, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से निकाल लेते हैं सोल्यूशन। अब बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल क्या आएगा dy बाय में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स है। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट माइनस के 1 बाय वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी है, यानी कि y इज इक्वल टू माइनस के 1 बाय एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है y एट 0 पे 1 है, तो यहाँ से c की वैल्यू मिली -1, तो सोल्यूशन क्या बना y इज इक्वल टू माइनस के 1 बाय एक्स -1, माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देते हैं तो 1 बाय में 1 माइनस एक्स। ये मेरा छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया, y इज इक्वल टू 1 बाय में 1 माइनस एक्स। बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, तो क्या आएगा dy बाय में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस में c, यानी कि y इज इक्वल टू tan x प्लस c, या फिर अभी से इनिशियल कंडीशन रख लेते हैं। इनिशियल कंडीशन क्या है y एट 0 पे
1 है। तो यहाँ से x तो 0 है, y 1 है, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, π/4। अब इसको पुट करोगे तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, y ऑफ x टेंजेंट x प्लस में π/4। तो ये आपके बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकल के तैयार हुआ। y इज इक्वल टू tan x प्लस में π/4। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने मान लिया कि वो क्या है, y ऑफ x है, y ऑफ x है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लाई करेगा छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बीच में। ये आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल के। अब मान लेते हैं कि छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको मैंने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको मैंने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा इसके सॉल्यूशन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। Horizontal line, this is called x-axis. Vertical lines are called y-axis. अब इनिशियल कंडीशन क्या है, y at 0 1, y at 0 पे क्या है, 1 है। यानी कि छोटे वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो चाहे बड़े वाली, चाहे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, वो इनिशियल कंडीशन से तो पास होके जाएगा ही जाएगा। यानी कि क्या है, 0 पे y at 0 पे कितना है, 1, y एट 0 पे क्या है, 1 है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पे, जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कि छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एट x इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब सॉल्यूशन आपका अनबाउंडेड हो रहा है। छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, जैसे ही आप डिनोमिनेटर में 1 पुट करोगे तो आपका सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो जाएगा। यानी कि आपका जो छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो इनिशियल कंडीशन से तो पास होके जाएगा, लेकिन जैसे ही वो 1 पे आएगा उससे पहले वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका अनबाउंडेड हो जाएगा। अब देखो सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो एट x इज इक्वल टू π/4 पे अनबाउंडेड हो रहा है। अब 0 टू π/4 मान लेते हैं यहां कहीं है, 0 टू π/4, यानी कि बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इनिशियल कंडीशन यानी कि 0 टू 1 से पास होके जाएगा और जैसे ही वो π/4 पे आएगा उससे पहले ही आपका जो सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड हो जाएगा। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो छोटी और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि जो सॉल्यूशन है वो कहाँ लाई करेगा, छोटी और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में। तो यहां से आपको क्या पता लगा कि π/4 टू 1 में आपको एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ना, कौन सा, y ऑफ x। यानी कि π/4 टू 1 इंटरवल में आपको एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां आपका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है। अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल π/4 टू 1 में आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है। समझ में आया, यही गिवन था फोर्थ ऑप्शन में कि द सॉल्यूशन बिकम्स अनबाउंडेड इन सम सब इंटरवल ऑफ π/4 टू 1 में। अनबाउंडेड समझ आया कि नहीं, कि छोटे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन और बड़े वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के बीच में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लाई कर रहा है और सॉल्यूशन आपका π/4 से आगे वाले जो सॉल्यूशन है वो मेरा अनबाउंडेड कहाँ पे हो रहा है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन हो रहा है π/4 से स्टार्ट हो रहा है। π/4 से आगे वाले π/4 टू 1 में जो मेरा सॉल्यूशन है वो कैसा है, अनबाउंडेड हो रहा है ना। तो सॉल्यूशन अनबाउंडेड कहाँ से स्टार्ट हुआ है, π/4 से।
तो सॉल्यूशन जो है, आपका जो सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड हो रहा है कहाँ से, π/4 to 1 में। आगे क्या मिला है, द सॉल्यूशन एग्जिबिट आ सिंगुलैरिटी π/4 to 1 में, मतलब जीरो क्या है, सिंगुलैरिटी एट सम पॉइंट इन 0 to 1। 0 to 1 इंटरवल में, 0 to 1 आपका ये इंटरवल है पूरा, और इसके अंदर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके अंदर आपको एक ऐसा पॉइंट मिल गया ना π/4, जिस पे आपका सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, अनबाउंडेड हो रहा है। 0 to 1 इंटरवल में आपको एक ऐसा पॉइंट मिल गया जिसपे आपका सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो रहा है, मतलब आपको सिंगुलैरिटी मिल रही है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट है। कह रहा है कि एवरी सॉल्यूशन आपके बाउंडेड है 0 to π/4 में, और सॉल्यूशन आपके यूनिक है। अब देखो 0 to π/4 में, 0 to π/4 तो ये है। अब 0 to π/4 में तो आपके सॉल्यूशन कैसे हैं, यूनिक भी है और बाउंडेड भी है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन तो यूनिक सॉल्यूशन है ना। दिक्कत कहाँ से हो रही है, π/4 से स्टार्ट हो रही है। जो सॉल्यूशन अनबाउंडेड हो रहा है वो π/4 से हो रहे हैं, ठीक है। 0 to π/4 में तो सॉल्यूशन मेरा कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन मेरा बाउंडेड भी है। तो इसका मेरा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन इन 0 to π/4, और 0 to π/4 में सॉल्यूशन मेरा कैसा है, बाउंडेड भी है। तो सैंडविच थ्योरम से आपको चारों ऑप्शन बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे हैं ग्राफ से। सो इस क्वेश्चन का मेरा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ चारों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग टू इनिशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास टू और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। फर्स्ट क्या है, dx/dt इज इक्वल टू एक्स क्यूब विद सम इनिशियल कंडीशन x ऑफ 0 पे 1 है। सेकंड है dy/dt इज इक्वल टू x साइन एक्स स्क्वायर विद सम इनिशियल कंडीशन x ऑफ 0 पे क्या है, 2 है। Related to these ordinary differential equation, we make the following assertions. First क्या है, the solution to give फर्स्ट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ब्लूज अप इन अ फाइनाइट टाइम। सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ब्लूज अप इन फाइनाइट टाइम। अब सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें ये तो पता हो कि ब्लूज अप का मतलब क्या है। ब्लूज अप का मतलब होता है कि मेरे को टी की ऐसी फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए जिसके लिए मेरा जो सॉल्यूशन है वो x गोज टू इन्फिनिटी, मतलब टी की मेरे को ऐसी फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए जिसके लिए मेरा जो सॉल्यूशन है वो इन्फिनिटी पे जाए, यानी कि ब्लूज अप इन फाइनाइट टाइम। फाइनाइट टाइम का मतलब है कि टी की मुझे एक ऐसी फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए जिसके लिए सॉल्यूशन मेरा इन्फिनिटी को गॉज करे, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन मेरा कैसा है, ब्लूज अप है इन फाइनाइट टाइम में। आपसे ये दो स्टेटमेंट थी और ऑप्शंस में लिखा था कि इनमें से दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या दोनों फॉल्स है, या एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक फॉल्स है और फर्स्ट आपकी ट्रू है। ऐसे चार ऑप्शन बना के दे रखे थे। तो ब्लूज अप का मतलब ध्यान में रखना कि टी की मेरे को एक ऐसी फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए जिसके लिए सॉल्यूशन मेरा इन्फिनिटी पे जाए, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन मेरा कैसा है, ब्लूज अप है इन फाइनाइट टाइम में। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना तो बहुत इजी है। dx/dt इज इक्वल टू एक्स क्यूब है विद सम इनिशियल कंडीशन x ऑफ 0 पे क्या है, 1 है। तो यहां से वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, dx बाय में एक्स क्यूब इज इक्वल टू dt है। वेरिएबल सेपरेट हो गए, अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट -k1 बाय 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t प्लस में c है। अब इनिशियल कंडीशन रख के यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t 0 है, x की वैल्यू 1 है, तो c आया -k1 बाय 2। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, -k1 बाय 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t -k1 बाय 2। तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -k1 बाय 2 t -k1 बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर
1 बाय, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2, 1 बाय 2 माइनस के t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या मिला, अब एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 1 बाय में 1 माइनस में 2t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये आया। अब देखो t की मेरे को एक ऐसी फाइनाइट वैल्यू मिल रही है कि नहीं, 1 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2t इज इक्वल टू 1, यानी कि t इज इक्वल टू 1 बाई 2। t की मेरे को एक ऐसी फाइनाइट वैल्यू मिल गई, t इज इक्वल टू 1 बाई 2 को जब मैं यहाँ पे पुट करूंगी, t इज इक्वल टू 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 0, तो t की मेरे को एक ऐसी फाइनाइट वैल्यू मिली जिसके लिए मेरा सॉल्यूशन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट तो 0 बन जाएगा, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी, यानी कि t की एक ऐसी फाइनाइट वैल्यू मिली जिसके लिए सॉल्यूशन मेरा इन्फिनिटी को जा रहा है। तो कैसा होगा, x गोज टू इन्फिनिटी। t की एक ऐसी फाइनाइट वैल्यू मिली जिसके लिए सॉल्यूशन मेरा इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो क्या कर गया, सॉल्यूशन मेरा ब्लूज अप कर गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो मेरी बिल्कुल ट्रू है। अब सेकंड स्टेटमेंट के लिए और चेक करना है, तो सेकंड स्टेटमेंट को जब आप चेक करोगे कि वो ट्रू है कि फॉल्स, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी वेरिएबल टाइप की है, इसका सॉल्यूशन तो आप इजीली निकाल नहीं सकते, तो यहाँ पे अब हम हेल्प लेंगे सैंडविच थ्योरम की। अब आपको पता है कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो साइन एक्स स्क्वायर की भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, सैंडविच थ्योरम क्या कहती है कि इसको हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, एक छोटी और एक बड़ी में। तो अब इसकी साइन एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू 1 आई, तो बाय कंपैरिजन थ्योरम डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, dx बाई dt इज इक्वल टू x। छोटे वाली डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली मैंने विद सम इनिशियल कंडीशन x ऑफ 0 पे 2 है, इसको वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इजिली और सॉल्यूशन मिल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट log x इज इक्वल टू t प्लस में c है, तो x इज इक्वल टू c e टू की पावर t है विद सम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, x ऑफ 0 पे 2 है, तो यहाँ से c की वैल्यू 2 मिली, तो यहाँ से x क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 e टू की पावर t, ये सॉल्यूशन आया। अब जब आप देखोगे कि सैंडविच थ्योरम अप्लाई करिए, यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं ना, एक छोटी और एक बड़ी, और फिर हम क्या देते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो छोटी और बड़ी के बीच में लाई करेगा। अब मैंने सिर्फ, मेरे को सॉल्यूशन का एनालिसिस देखना था, तो मैंने सिर्फ एक छोटे वाली डिफरेंशियल इक्वेशन से काम चलाया, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो लेस देन आएगा 2 e टू की पावर t से। अब यहाँ पे देखो आप कि t की मेरे को ऐसी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए सॉल्यूशन मेरा इन्फिनिटी हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट ब्लूज अप। समझ में आया, तो सेकंड स्टेटमेंट मेरी क्या हुई, फॉल्स हुई। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड मेरी फॉल्स है।